मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध किस तरह से स्थापित किया जाता है। तो लिखेंगे प्रूफ ऑफ F बराबर r/2। तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि F बराबर r/2। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फिगर बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, बाहर से कलई कर देंगे। तो ये दर्पण जो मेरा हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। और यहाँ जो लेंगे, यह रहा हमारा मुख्य अक्ष और यह जो बिंदु होता है P होता है, यानी इसे ध्रुव कहते हैं। और यहाँ जो लेंगे वक्रता केंद्र, यानी इसे C कहा जाता है। और यहाँ बीच में लेंगे F, जिसे क्या कहा जाता है, फोकस। अब क्या करेंगे कि यह प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेंगे जो कि आपतित किरण है। और आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये रहा हमारा आपतित किरण जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर जा रही है। और दर्पण के परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर गुजरती है। और यह जो वक्रता केंद्र है, यह वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब समझने के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण लेंगे। ये रहा हमारा समतल दर्पण। और समतल दर्पण पे क्या करेंगे, एक आपतित किरण डालेंगे। ये रहा हमारा आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो हम लोग सीधा एक रेखा जो खींचते हैं, यही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यानी कि साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो सतह के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे लंब भी कह सकते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और ये जो आपतित किरण है, जितना एंगल के साथ आती है उतना ही एंगल बना के क्या हो जाती है, परावर्तन हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। लेकिन यहाँ तो मेरा दर्पण है और यह दर्पण क्या है, गोलाकार है। तो इस पर जो हम लोग अभिलंब खींचेंगे वह 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको क्लास 10th के वृत्त के चैप्टर में जाना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग देखे थे कि ये रहा हमारा सर्कल। और सर्कल में क्या होता था कि केंद्र से जो त्रिज्या परिधि के साथ स्पर्श करती है, यानी कि त्रिज्या जो रहती है परिधि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये तो हमारा प्रमेय था, इसको साबित किए थे कि किसी भी वृत्त के केंद्र से कहीं भी त्रिज्या डालेंगे तो कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यही सेम मैटर तो यहाँ है, ये हमारा केंद्र है और इस केंद्र से इस बिंदु पर लंब डालेंगे, यानी कि अभिलंब डालेंगे तो कितना का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए, यही समझना था कि अभिलंब क्या है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यह केंद्र से यहाँ एक अभिलंब डालेंगे। चूंकि किसी भी कोण को मापने के लिए अभिलंब का होना जरूरी हो जाता है। अब यह जो हमारा आपतित किरण है इसका नाम ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे AB। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यह जो एंगल है इसे कहते हैं आपतन कोण और इसे I से सूचित किया जाता है।
और ये जो कोण है हमारा परावर्तन कोण है, इसे R से सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे एंगल ABC, लिखेंगे एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF के, एंगल CBF के। चूंकि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए एंगल ABC ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिखेंगे परावर्तन के नियम से, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चलिए, अब हम लोग एक बात और जानेंगे कि अगर कोई दो समांतर किरण है, कोई दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यह एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ये हम लोग क्लास 9th में ये हम लोग को पढ़ना है रेखा और कोण में, कि एकांतर कोण से अगर कोई दो किरण आपस में समांतर है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये एंगल, यह एंगल क्या होता है, बराबर होता है एकांतर कोण से। तो क्या होगा, यहाँ ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल बना रहा है यानी कि ABC और ये एंगल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF के, एंगल BCF के, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। और यह कैसे बराबर हुआ, तो लिखेंगे एकांतर कोण से। अब देखिए, अब समीकरण फर्स्ट को देखेंगे और समीकरण सेकेंड को देखेंगे, तो क्या पता चलता है कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का जो बायां पक्ष है वह क्या है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर होगा तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, यानी कि जब LHS बराबर है तो हमारा RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ये दोनों भी मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल CBF बराबर होगा एंगल BCF के। अब देखिए ये CBF और BCF कहाँ है, तो एंगल CBF यानी कि ये रहा एंगल, और एंगल BCF ये एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज, देखिए ये जो त्रिभुज है इस प्रकार का त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो जाए तो उसका इस त्रिभुज का सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बराबर, यानी इस कोण के सामने वाला भुजा और इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ जब दो कोण बराबर हो रहा है तो इस कोण के सामने का भुजा ये और इस कोण के सामने का भुजा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसको जो ले लेंगे समीकरण नाम दे देंगे थर्ड का, और इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो रहा है तो इसका सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि यहां से हम लोग ले लेंगे BF बराबर होगा किसका, CF के, और इसका नाम दे देंगे समीकरण 4। चलिए अब देखिए, अब ये जो दूरी है यानी कि ये जो बिंदु है, बिंदु B है, ये हमको देखने में लग रहा है कि P से काफ़ी दूर स्थित है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यह जो है B बिंदु जो है P के काफ़ी निकट है। इसको समझने के लिए जैसे एक हम रेखा ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, और इस बिंदु के सामने एक बिंदु ये लेते हैं और इसी को केंद्र मान को, A के ही केंद्र मान को इससे हम एक रेखा खींचेंगे। तो अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इससे काफ़ी बड़ा है ये, AB से काफ़ी बड़ा है, इसका नाम देते हैं एक C, AB से काफ़ी बड़ा है ये C, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे इस बिंदु के सामने और A को ही केंद्र मान के यहाँ एक रेखा खींचेंगे। अब हमको क्या लग रहा है, इससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब इसके सामने एक बिंदु यहाँ लेंगे और फिर A को केंद्र मान के इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। अब क्या हो गया, अब इससे ये छोटा हो गया, इस रेखा से ये रेखा छोटा हो गया। अब पुनः इसके नीचे एक हम बिंदु लेंगे और इससे इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब क्या हो गया, इससे भी और छोटा हो गया,
पुनः इसके नीचे एक बिंदु और लेंगे और इसी को केंद्र मान करके यहाँ खींचेंगे। अब क्या हो रहा है, इससे भी ये छोटा हो रहा है और फिर यहाँ एक बिंदु लेंगे और इसको पुनः इसको खींचेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि लगभग ये दोनों जो रेखा है, ये रेखा है और ये AB है, लगभग दोनों बराबर हो गया। तो इसी तरीके से यह B जो है अगर यहाँ रहे, यदि यहाँ रहे तो लगभग क्या रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। तो अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे क्यों, ये यहाँ पे बी क्यों रखे हैं, यहाँ क्यों नहीं रखे। तो अगर बी को यहाँ, यानी कि ये जो आपतित किरण हम लिए हैं, अगर यहाँ लेंगे तो क्या ये मेरा फिगर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु बी, माना कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है, बहुत निकट है। तो जब ये B बिंदु P के बहुत निकट है तो ये क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा था, ये दोनों काफ़ी निकट था तो इतना बराबर, ये रेखा बराबर क्या हो जाएगा, ये रेखा। तो यहाँ लिखेंगे कि PF बराबर, ये देखिए PF बराबर क्या हो जाएगा, BF, और इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब देखिए यहां देखिए समीकरण 4, BF जो है CF के बराबर है और इसको क्या करेंगे, PF है जो BF के बराबर है, तो ये BF को क्या करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। अब देखिए दोनों समीकरण को, BF बराबर CF और BF बराबर क्या है, PF। तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से दोनों समीकरण को देखेंगे तो यहाँ दोनों समीकरण क्या हो रहा है, बायां पक्ष बराबर हो रहा है तो दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं PF बराबर क्या लिखेंगे, CF, और इसको मान लेंगे समीकरण 6। अब देखिए, अब जो मेरा मेन चीज था वह क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ से हमको चाहिए PC, हम क्या लिखेंगे यहाँ, PC बराबर, तो PC हमको दूरी चाहिए तो इसको पूरा दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CF और PF को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, CF प्लस क्या लिख देंगे, PF। अब देखिए PC बराबर CF बराबर PF, देखिए यहाँ जो है CF बराबर क्या है, PF, तो CF के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, PF के यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है, यानी कि CF और PF के बराबर है, तो CF के जगह पर क्या हम लिख लेंगे, PF प्लस क्या हो जाएगा, PF। अब देखिए PC बराबर एक PF क्या हो जाएगा, 2PF। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इससे मान उठा करके इसमें रख देंगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए PC, यहाँ है PC, तब PC जो आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यह क्या है, R है। तो PC के जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, R बराबर 2। अब देखिए ये रहा PF, तो PF क्या होता है, फोकस दूरी होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, हमारा फोकस दूरी है। तो PF के जगह पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, F। अब यहाँ लिखेंगे F बराबर ये रहा R और ये गुना में है तो इधर चला जाएगा भाग में। ये हमारा हो गया प्रूफ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स।